वाणी चल गई थी 21 अप्रैल 1967। दूसरे पेज के अंत में बात चल रही थी, मनुष्य कहते हैं अगर भगवान है तो यह काम करके दिखा दे। मक्खी को जिंदा करके दिखा दे। अरे यह तो अपन को भगवान कहते ही नहीं है। ये तो पतित ब्रह्म है। पतित के तन में आते हैं। बाप खुद कहते हैं कि मैं पतित दुनिया और पतित शरीर में आता हूँ। पावन तो कोई यहाँ इस शरीर में हो नहीं सके, और सन्यासी तो और ही पतित हैं, जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। कहते हैं जिधर देखो परमात्मा ही परमात्मा है। तो परमात्मा बाप को सर्वव्यापी कहने वाले पाप आत्मा हुए ना, क्योंकि सबका पाप कराते हैं, बुद्धि भटकाए देते हैं, एकाग्र करने के निमित्त नहीं बनते हैं। और ये तो अपन को भगवान कहते ही नहीं है। ये तो साफ कहते हैं मैं भी पतित हूँ। जब पावन बनेंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे। फरिश्ता बनेंगे तो देखने से ही लोगों को आवेगा कि इनका फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता नहीं है। 21 अप्रैल 1967 की वाणी का तीसरा पेज। तुम भी पवित्र फरिश्ता बन जाएंगे। तो मूल बात है कि हम पावन कैसे बने, इसके लिए याद बहुत जरूरी है। बहुत हैं जो समझते हैं कि हम तो शिव बाबा को ही याद में रहते हैं, हमको तो याद है ही है। बाप कहते हैं ये सब गपूरी है, इसमें तो बहुत पुरुषार्थ करना है। इसके लिए मूल बात है सवेरे उठकर अपन को आत्मा समझ करके बैठ जाना। पक्का फाउंडेशन डालना है। रूह ध्यान करनी है। आत्मा ही तो बात करती है ना। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। जो भी कोई है अगर कोई का कल्याण करते हैं तो उनकी महिमा गाई जाती है। अगर कल्याण ही नहीं करते, अकल्याण ही करते तो उनकी महिमा क्यों गाई जाएगी। वो होती है देह अभिमान की महिमा। उसको ग्लानि कहेंगे। ये तो है निराकार परमपिता परमात्मा की महिमा।
और उस महिमा को तुम ही समझते हो। इन शास्त्रों आदि में तो नंबर 1 झूठे हैं। व्यास जिनको भगवान कहते हैं, उन्होंने क्या क्या बैठ करके गपोड़े मारे। इन गपोड़ों से सीढ़ी और ही नीचे उतरते गए। ये सीढ़ी का ज्ञान भी और कोई की बुद्धि में होगा नहीं। कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। 84 जन्म लेते हैं और जन्म बाई जन्म नीचे उतरते आते हैं। अभी तो पाप का घड़ा ही भर गया। तो ये घड़ा साफ कैसे हो? कौन सा घड़ा? ये बुद्ध रूपी घड़ा पाप में हो गया है, इसलिए बाप को बुलाते हैं कि आकर के हम पतित बुद्धि आत्माओं को पावन बनाओ। बुद्धि ही 1000 नियामत है। बुद्धि पावन बन जाए तो मन को पूरा कंट्रोल में कर सकती है। मन कंट्रोल हो जाए तो सब संकल्प ही करेगा। कोई दुष्ट संकल्प नहीं होगा और संकल्पों से ही सृष्टि रची जाती है। अपनी अपनी सृष्टि को रचना, अपनी सृष्टि को बिगाड़ना, अपनी सृष्टि की श्रेष्ठ पालना करना, ये सब अपने हाथ की बात है। इसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। भगवान तो आते ही है जो उनको बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। निश्चय है, विश्वास है, तब तो बुलाते हैं। जो पतित से पावन बनते ही नहीं वो बुलाते भी नहीं। तो बाप आते हैं बुद्धि साफ करने के लिए, इसलिए बाप को बुलाते हैं। तुम तो हो पांडव संप्रदाय। क्या पंडे के पुत्र हो? सब कोई पंडे के पुत्र नहीं है। कौन है? पंडे के पुत्र नहीं है तो कौन है? कुरु संप्रदाय। उनको घमंड है कि हम जो करेंगे सो होगा। अपनी करनी के ऊपर उनको बहुत विश्वास है। ये नहीं समझते कि अच्छे और बुरे कर्म करना कौन सिखाता है। वो समझते हैं हम जैसा करेंगे वैसी ही दुनिया बनेगी। हम दुनिया को बनाने वाले हैं। हम एटम बम बना करके दुनिया का विनाश करने वाले हैं। सब कुछ करता धरता अपने को ही समझते हैं। ऐसे हैं कुरु की औलाद कौरव।
और तुम हो पांडव। और विदेशी, ये तो भारतवासियों की बात हुई। और विदेशी है यादव संप्रदाय। यदुवंशी कहा जाता है। बड़े अहंकारी हैं। तुमने यादव हो न कौरव संप्रदाय हो, तुम तो पंडे के पुत्र हो। ऊंचे से ऊंचे पंडा आया हुआ है ऊंचे से ऊंचे धाम में ले जाने के लिए। तुम रिलीजियो भी हो और पॉलिटिकल भी हो। और सब तो रिलीजन की बात ही समझाते हैं। पॉलिटिक्स नहीं बताते। बाप तो आकर के तुमको राजा ही देते हैं, इसलिए ऊंची सी ऊंची पॉलिटिक्स बताते हैं। क्या है ऊंचे से ऊंची पॉलिटिक्स? बाहुबल से कोई भी विश्व का राजा नहीं बन सकता। योग बल से, अहिंसा के बल से, और वो भी डबल अहिंसा के बल से विश्व का राजा बन सकता है। दूसरा कोई इन बातों को समझा ही नहीं सकता। बाकी वो धर्म स्थापन करने वाले क्या करते हैं? वो तो खुद भी ऊपर से नीचे आते हैं और नीचे ही गिरते जाते हैं। उनके फॉलोअर्स भी, उनके पिछाड़ी नीचे आते हैं और नीचे गिरते जाते हैं। फॉलोअर्स को भी नीचे गिरना ही है। और बाप ऊपर से नीचे तो आता है, पतित दुनिया में आता है, पतित शरीर में आता है, परंतु पतित बुद्धि नहीं बनता। नीचे आने के बावजूद, पतित तन में आने के बावजूद बुद्धि योग से ऊंची स्टेज में रहता है। इसलिए बाप को फॉलो करने वाले बच्चे भी नीचे नहीं गिरते हैं, ऊंची स्टेज में जाते हैं। वो धर्म पिताएं कोई मोक्ष थोड़े ही देते हैं। समझते हैं कि हमारा गुरु पहाड़ निर्वाण गया, लेकिन पहाड़ निर्वाण कोई जाते थोड़े ही है। बाप ही पिछाड़ी में आकर के सबको पवित्र बना करके ले जाते हैं। उनमें चाहे दूसरे धर्म के धर्म पिताएं हो, चाहे अपने धर्म के संग के सरंग में आने वाले देवात्माएं हो, अथवा धर्म पिताओं के फॉलोअर्स हो, सबको ऊंची स्टेज में ले जाते हैं। अभी बाप तुमको चढ़ती कला में ले जा रहे हैं। गाते भी हैं,
चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। तेरे माना तेरे माना क्या? तो बाबा का कभी कल्याण भी होता है क्या? चढ़ती कला और उतरती कला में कौन आता है? ब्रह्मा आता है। उनके लिए बोला है कि जब चढ़ती कला होती है तो उनके बहाने सब की चढ़ती कला हो जाती है, परंतु कोई ऐसा थोड़ा ही समझते हैं। महिमा तो बहुत करते हैं, जैसे कहते हैं अकाल तख्त पर बैठा है। तख्त कैसा है? अकाल है, उसे कोई काल खा नहीं सकता। आत्मा का तख्त है, समझते हैं उस अकाल तख्त पर पुलिस पहुंच नहीं सकती है। कौन समझते हैं? सिख लोग। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनाया हुआ है और वहाँ अकाल तख्त रखा हुआ है। बाप ने समझाया है अकाल तो आत्मा है, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा काटी नहीं जा सकती, आत्मा जलती नहीं, आत्मा अविनाशी है। और उनका ये भ्रकुटी तख्त है। कैसी कुटी है? भ्रकुटी, बड़ी पूरी कुटी है। क्या? नीलकुटी नहीं है। वो साधु सन्यासी तो कुंभक चढ़ाए लेते हैं, मन बुद्धि से नील में चले जाते हैं। और ये कुटी तो बड़ी पूरी है। क्यों? क्यों बड़ी पूरी है? क्योंकि मुकर्रर रत है। मुकर्रर रत होने के कारण बड़ी पूरी कुटी है। अविनाशी आत्मा है। तो और 500 करोड़ अविनाशी आत्मा नहीं है क्या? है? और आत्माएं ऑल राउंड पार्ट पूरा नहीं बजाती। कोई 83 जन्म का पार्ट बजाती है, एक जन्म नील में रहती है, कोई और कम पार्ट बजाती है, बाकी पूरा 84 जन्म पूरा ही 5000 वर्ष अविनाशी रूप में शक्ति चक्र में पार्ट बजाता रहे।
ऐसी कोई आत्मा नहीं है। और जो है उसका नाम देते हैं परमात्मा, परम पार्टधारी आत्मा। जितना बड़ा पार्ट उनका है उतना बड़ा पार्ट 84 के चक्र में और कोई का हो नहीं सकता। उसे कहते हैं हीरो पार्टधारी। तो भरी पूरी कुटी है, काल कब खाता नहीं है। मना इस सृष्टि में काल होता है या इस सृष्टि से जो परे है परम धाम वहाँ काल होता है। इस सृष्टि पर काल होता है। काल माना समय, टाइम। सबको काल खाता है। रोजमर्रे की जिंदगी में तो काल खाता ही है, लेकिन जब सारी सृष्टि का विनाश होता है तो महाकाल प्रत्यक्ष होता है, जो सबको काल के गाल में ले जाता है। कहते हैं कालों का काल महाकाल। आत्मा को एक शरीर छोड़ करके जा करके दूसरा लेना होता है। बाकी ऐसे नहीं है कि धर्मराज के दूत कोई लेने के लिए आते हैं। वो सब बकवास है। तुमको तो कोई भी दुख नहीं है, औरों को तो कितना डर लगा रहता है। तुम तो जानते हो आत्मा शरीर छोड़ती है जाकर के दूसरा लेती है। इसमें रोने पीटने की कोई दरकार नहीं। और हम आत्माएं भाई भाई हैं, ये भी तुम जानते हो। और कोई की बुद्धि में नहीं है कि हम आत्माएं कैसे कैसे भाई भाई हैं। जाते भी रहते हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बहुकाल माना कितना काल? कौन सी आत्मा बहुकाल और कौन कौन सी आत्मा कम काल? कुछ हिसाब तो होगा ना। बाप आकर के कहाँ मिलते हैं? ये कोई को पता थोड़े ही है। अभी तुमको हर बात की समझानी मिलती है। जब से तुमको समझानी मिलती है तुम सुनते ही आते हो। यहाँ कोई किताब आदि का ज्ञान नहीं है। वो पुस्तकों का ज्ञान लिमिटेड है और ये तो अथाह ज्ञान है। सागर के लिए कहते हैं कि आज तक सागर की गहराई को कोई नहीं नाप सका।
ये भी ज्ञान सागर है। हाँ, तुम किताब आज उठाते हो तो रेफर करते हैं, वो भी समझाने के लिए रेफर करते हैं। ये गीता है नंबर 1 माई बाप। अगर ये गीता झूठी हो जाती है तो बाकी सारी रचना झूठी हो जाती है। क्योंकि रावण की रचना हो गई, विचारी रचना हो गई। रावण की रचना सारी झूठी ही झूठी। गैन भी है, झूठ की झूठी ही झूठ, सत्य की रखती नहीं। ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं। क्या कि गीता जब झूठी गीता बनती है तो झूठ ही झूठ सामने आता है, सत्य की रस्ती भी नहीं सामने आती। लोग वंडर खाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? बाप सच्चा है तो सच्ची रचना रचते हैं, रावण झूठा है तो झूठी रचना रचता है। झूठी गीता से 2500 वर्ष में स्वर्ग से क्या बन जाता है? नरक बन जाता है। और बाप जो सच्ची गीता रचते हैं उस सच्ची गीता से 1 सेकंड में स्वर्ग बन जाता है। ब्रह्मा से विष्णु बनने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड लगता है। तो बाप सत्य बताते हैं, माया रावण झूठ बताती है। सत्य से तुम्हारी जीत हो जाती है और झूठ से उनकी हार हो जाती है। सच्चा बाप सत्य खंड स्थापन करते हैं, सत्य धाम बनाते हैं और रावणों से झूठ धाम बनाई देता है। कहाँ की बात है? स्थान पूछ रहे हैं, समय नहीं। राम आकर सप्त धाम बनाते हैं और रावण आकर झूठ धाम बना देते हैं। कहाँ की बात है? धाम एक ऊंच से ऊंच सच्चा धाम ऐसे नहीं कहेंगे, वो भी डिग्रेड होता रहता है। और सप्तधाम कभी डिग्रेड नहीं होता जब तक रावण नहीं आता। कहाँ बनता है सप्तधाम? है
मुंह में। वो सप्तधाम का वासी है और रावण कहाँ का वासी है? झूठ धाम का वासी है। झूठ की दुनिया में झूठ ही झूठ में नहीं, झूठ सत्य की रत्ती नहीं। और सत्य बाप तुमको जो सत्य बताते हैं वो सत्य सर के ऊपर चढ़ करके बोलता है। सत्य कभी नष्ट नहीं होता। जैसे सूर्य बादलों में छिप सकता है लेकिन सूर्य नष्ट नहीं होता। रावण से तुमने बहुत हार खाई है। क्यों हार खाई है? कितना समय हार खाई है? 2500 साल हार खाई है। ये भी खेल बना हुआ है क्या? हार और जीत का खेल बना हुआ है। अभी तुम जानते हो कि हमारा राज्य स्थापन होने वाला है। सत्यखंड स्थापन होने वाला है। सत्यखंड और झूठखंड। सत्यखंड में ही सत्यधाम बनता है। जो सत्यखंड है वो अविनाशी है और झूठखंड विनाशी है। कैसे? और जो भी धर्मखंड है वो सब विनाश हो जाते हैं, समंदर में समाये जाते हैं। और भारत खंड अविनाशी खंड है क्योंकि सत्य बाप भारत में आते हैं। जब तुम्हारा राज्य स्थापन होगा फिर ये झूठ आदि कुछ भी रहेगा नहीं। ये झूठे झूठे खंड और इनको स्थापन करने वाले ये तो सब बाद में आए हैं, पीछे पीछे आए हैं। ये शक्ति का चक्र बुद्धि में रखना कितनी सहज बात है। सिर्फ इसी बात में खुश नहीं होना चाहिए कि हम बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। हमारे जैसा ज्ञानी कोई नहीं है। साथ साथ योग में भी परफेक्ट बनना है। योग भी चाहिए और मेहनत भी चाहिए। बहुत मीठा बनना है। मीठा और खारा। सागर मीठा भी होता है, सागर खारा भी होता है। तो क्या शिव बाबा के लिए बोला है कि शिव बाबा मीठा होता है, शिव बाबा खारा होता है? नहीं, शिव बाबा तो सदा काल
सदाशिव है, वो तो मीठा ही मीठा है, कोई के लिए कड़वा होने की बात ही नहीं। हाँ, वो जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, वो काले से काला भी बनता है, खारे से खारा भी बनता है और गोरे से गोरा भी बनता है, मीठे से मीठा बनता है। मीठों के लिए मीठा और खारों के लिए खारा बनता है। दुनिया में भी देखा जाता है, कोई व्यक्ति को कोई ग्रुप बहुत पसंद करते हैं और कोई इसको बिल्कुल ना पसंद करते हैं। क्यों? ऐसे क्यों होता है? व्यक्ति तो एक ही है, कोई उसको मीठे रूप में देखते हैं, कोई उसको खारे रूप में देखते हैं। ऐसे क्यों होता है? पूर्वजन्मों का ऐसा हिसाब किताब है, ये खेल बना हुआ है। फिर भी तुम बच्चों को कोई को दुख नहीं देना चाहिए। क्या ज्ञान के अहंकार में आकर के कभी कभी बहुत तीखा तीखा बाण मारते हैं। दूसरे को दुख अनुभव होता है, घायल हो जाता है, ये भी पाप बन जाता है। तो इस बात में खुश नहीं होना चाहिए कि हम बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं। पुरुषार्थ करना है कि हमें मीठे से मीठा बनना है। ये बना बनाया हुआ ड्रामा है। ऐसे नहीं कि ड्रामा में होगा तो हमको मिलेगा। ड्रामा में होगा तो हमको मिठास मिलेगा, ड्रामा में होगा तो हमारी योग की पावर बढ़ेगी। नहीं, पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है, देवताओं में चल दैवी गुण धारण करने हैं, बहुत मीठा बनना है। अपन को देखना चाहिए, हम उल्टी चलन चल करके बाप की इज्जत नहीं गवाते हैं। गाते भी हैं सदगुरु निंदा पे ठौर न पावे। मगर यह तो बाप भी है और टीचर भी है। कौन? इसको फॉलो नहीं करना है। बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। आत्मा को अभी स्मृति आई है, बाबा ही ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। जरूर ज्ञान दे करके गया है। तब तो गायन होता है ना। इनकी आत्मा में कोई ज्ञान था क्या? इनकी आत्मा में, राम और कृष्ण की आत्मा में कोई पहले ज्ञान था नहीं। अगर पहले भी होता तो पहले भी ये काम करके दिखाते। आत्मा क्या है
ये भी किसी को पता नहीं है। इस ड्रामा को कोई भी नहीं जानते हैं। और जानना तो मनुष्यों को ही है, जानवर बुद्धि तो जानेंगे नहीं। क्या कितने हैं मनुष्य? 550 करोड़ जानेंगे, वो जल्दी जान लेते हैं। 4.5 लाख है मनुष्य जो मनु की डायरेक्ट औलाद बनते हैं। बाकी तो मन का उपयोग ही नहीं करते, मनन चिंतन मंथन ही नहीं करते। बाप ने समझाया है कि कैसे पहले अभिविचारी फिर विविचारी भक्ति चालू होती है। तुम भी पहले अभिविचारी भक्त थे, जो जितनी जास्ती अव्यभिचारी भक्ति करते हैं उतना ही ज्ञान भी अव्यभिचारी धारण करते हैं। अव्यभिचारी ज्ञान माना एक से सुनना, और व्यभिचारी ज्ञान माना अनेकों से सुनना। अभी समझ सकते हैं कि हमने कौन सी भक्ति ज्यादा की है। अव्यभिचारी भक्त हम ज्यादा रहे या व्यभिचारी भक्ति हमने ज्यादा की है? कंट्रास्ट है। अभी तो लोग 5 भूतों की भी पूजा करते रहते हैं, जो बिल्कुल ही जड़ा है। जानवरों की पूजा करना और भूतों की पूजा करना, पंच महाभूत पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये जड़ तत्व है या चैतन्य है? इनके मुकाबले जो जानवर है वो चैतन्य है या जड़ है? चैतन्य। पीढ़ी में द्वापर के आदि में, वो कलयुग के आदि में जानवर पूजा दिखाई गई, और कलयुग के अंत में वृक्ष आदि जड़ की पूजा दिखाई गई है। तो जब जड़ बुद्धि हो जाते हैं तो जड़ की भी पूजा करते हैं। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो आत्मा की पूजा करते हैं, शालिग्राम बनाते हैं, तो जब शालिग्राम बनाते हैं आत्मा की पूजा करते हैं और दैवी शरीरों की भी पूजा करते हैं, तो दोनों में अच्छी पूजा कौन? जरूर आत्मा की पूजा अच्छी है, लेकिन आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते। तो बड़ा रूप शालिग्राम बनाई दिया है, लेकिन इतना बड़ा रूप होता है क्या? नहीं। शालिग्राम बनाते हैं लाख लाख की तादाद में, रुद्र यज्ञ रचते हैं, शालिग्राम बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं,
सवेरे को बनाते हैं, शाम को बिगाड़ देते हैं। शिवलिंग भी सुबह को रचेंगे और शाम को बिगाड़ देते हैं। बात कहाँ की है? कैसे? 21 अप्रैल 1967 की वाणी का 4था पेज। ये शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है, इसलिए एक शिव बाबा की पूजा ही व्यभिचारी पूजा है। अब उसे एक से ही सुनना है। उसे क्यों कह दिया? ये ब्रह्मा के तन में बैठा हुआ बोल रहा है संसर्ग में, तो इसे एक से ही सुनना है, ऐसे क्यों नहीं कहा? जरूर है, भविष्य में वो पाठ प्रत्यक्ष होने वाला है, उसकी तरफ इशारा दिया। इसलिए कहा जाता है हियर नो इविल, टॉक नो इविल। भक्ति मार्ग वालों की कोई बात मत सुनो। ये क्या बात हुई? ब्रह्मा के तन से बोल रहे हैं, इसे एक से न सुने हैं? सन 67 में इस ब्रह्मा के तन से न सुने है? अरे सुनने से फायदा क्या होगा जब समझ में नहीं आता पूरा? सुनते रहे, दूसरों को सुनाते रहे। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान शिव है। तो बात को समझ लिया? गीता का भगवान है, गीता ज्ञानदाता है, तो साकार में होगा या निराकार ज्योतिबिंदु होगा, शिवलिंग होगा। उन्होंने तो चित्र बनवा दिया, कंट्रास्ट रख दिया। एक तरफ शिव ज्योतिबिंदु, शिवलिंग का चित्र, ये गीता ज्ञानदाता है, और दूसरी तरफ कृष्ण का चित्र। फिर कंट्रास्ट करो, कैसे कंट्रास्ट होगा? शिव ज्योति बिंदु वो कैसे बोलेगा? ज्ञानदाता बनेगा तो कोई साकार चोले से बनेगा या बिना चोला धारण किए बनेगा? तो सुनाने वाला सुनाता रहा और सुनने वाले सुनते रहे। तो ये सुनना सुनाना भक्ति मार्ग का फाउंडेशन हुआ या ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन हुआ? ये तो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन हो गया। इसलिए रावण के सर के ऊपर गधे का शीश दिखाते हैं। क्या? जो रावण के 5 सिर है, उनसे भी ज्यादा पावरफुल कौन हो गया? भक्ति मार्ग में वो ज्यादा पावरफुल हो गया। बड़े से बड़ा देहधारी धर्म गुरु कौन हुआ? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये भी देहधारी मनुष्य गुरु हैं। ये भी दुनिया को गड्ढे में ले जाते हैं। और फिर ब्राह्मणों की दुनिया में जो भी बेसिक नॉलेज में अभी तक बैठे हुए हैं, उन्होंने किससे पढ़ाई पढ़ी? या तो ब्रह्मा से पढ़ी, या तो ब्रह्मा से पढ़ाई पढ़ने वालों से पढ़ी। जो ब्रह्मा से पढ़ाई पढ़ने वाले हैं,
वो कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, इन आधार मूर्तों या बीज मूर्तों की लिस्ट में आ जाते हैं। यज्ञ के आदि में भी ये बीज रूप और ये आधार मूर्त ब्रह्मा की गोद में पलते रहे। और बाप को भूल गए। ब्रह्मा ने भी बाप को भुला दिया और ब्रह्मा बच्चों ने भी बाप को भुला दिया। अभी प्रजापिता नाम से तिरकते हैं। प्रजापिता का नाम ही नहीं लेना चाहते। मुरलियों में से वो वाक्य ही गायब कर देते हैं। इसलिए मुरली में कहा, नाम निशान गायब कर दिया, लाश भी गुम कर दी। तो वो बाप के बच्चे बनेंगे क्या? जिनकी रगों में बाप का खून दौड़ता होगा, बाप के संकल्प रूपी खून से भरे पूरे होंगे, वो बाप का नाम निशान गुम करेंगे क्या? इसलिए कहते हैं हियर नो इविल, टाक नो इविल। इन भक्ति मार्ग वालों की कोई बात मत सुनो। इनको भक्ति मार्ग के शास्त्रों का कितना घमंड है। कितने बड़े बड़े टाइटल्स इनको मिलते रहते हैं। अरे संस्कृत भाषा तो इन साधु सन्यासियों ने ही सुनाई है। इन्होंने ये भाषा निकाली है। कैसी भाषा है? नाम क्या दिया? संस्कृत। संस्कार की हुई बहुत मीठी भाषा बोलते हैं। क्या? इनके बोलने का ढंग बहुत मीठा होता है। मिठास बहुत भरा हुआ हो, बाहर से मीठी लगती हो और अंदर से काटने वाली बातें हो। ज्ञान कुछ भी नहीं हो, सारा ही अज्ञान सुनाते हो। तो उस भाषा को संस्कृत भाषा कहेंगे? जिंदा है या मुर्दा है? वो हद की संस्कृत भाषा दुनिया के किसी भी एक देश में बोली जाती है क्या? बोली जाती है? नहीं। तो उसे मरी हुई भाषा कहेंगे या जिंदा कहेंगे? मरी हुई भाषा कहेंगे। ऐसे ही उन तथाकथित ब्राह्मणों की जो भाषा है बहुत मीठी मीठी बोलते हैं, अंदर से विष भरा हुआ है, अज्ञान ही अज्ञान भरा हुआ है। वो मुर्दों की भाषा कहे या जीवंत भाषा कहे, मुर्दे होने वाले हैं क्या? जो दुनिया में विनाश सामने खड़ा हुआ है उसमें सब स्वाहा हो जाएंगे। हमारी लैंग्वेज तो हिंदी है,
सतयुग में भी जो लैंग्वेज होगी वो हिंदी से मिलती जुलती होगी। बाप भी कौन सी भाषा में आकर सुनाते हैं? हिंदी में ही आकर के सुनाते हैं। तो उस हिंदी भाषा का जास्ती मान होना चाहिए। भारत में हिंदी भाषा का मान है? दक्षिण भारत में नहीं, पूर्वी भारत में है? पूर्वी भारत में ही नहीं है। जहाँ से सूर्य प्रकट होता है उस पूरब में ही हिंदी भाषा का उतना महत्व नहीं है। तो दक्षिण भारत की तो बात ही छोड़ दो, उसमें भी सबसे कट्टर स्टेट कौन सा है? तमिलनाडु। तुम हमसे नहीं मिलते तो हम तुमसे भी नहीं मिलते। कितना नुकसान होता है। भगवान की भाषा सारी दुनिया में फैलनी चाहिए। वो फिर समझते हैं कि देवी देवताओं की भाषा संस्कृत थी। देवताएं बहुत मीठा बोलते थे। अब वहां स्वर्ग में तो ऐसी भाषा होती नहीं है। यथा राजा रानी तथा लैंग्वेज होती है। क्या हमको कैसी भाषा बोलना सिखाया? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। सतयुग की भाषा अपनी होगी और त्रेता की भाषा अपने प्रकार की होगी। भाषा में भी अंतर पड़ जाएगा। आगे चल करके ये भी पता पड़ सकता है कि त्रेता में कौन सी भाषा होगी। मुख्य बात देवभान की है। देवभान टूटेगा तब ही शीतल बनेंगे। देवभान जब तक नहीं टूटा है तो कर्मेंद्रियों में भी शीतलता का अनुभव नहीं कर सकेंगे। वाचा की इंद्रिय है, उसमें भी तलखीलापन आता है। तो वाचा शीतल है या गर्म है? गर्म भाषा कहेंगे। बाप की याद में रहेंगे तो मुख से कभी उल्टा सुल्टा नहीं बोलेंगे। आंख में कब भी तुरसपन नहीं आवेगा, कभी कुदरती नहीं जावेगी। कुदरती माना आत्मा आत्मा भाई भाई नहीं समझा। कुछ न कुछ देवभान आ जाता है। आत्मिक दृष्टि बनी होगी तो देखते हुए भी जैसे कि नहीं देखेंगे। हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला हुआ है। बाप ने आकर के हमको त्रिनेत्री बनाया है, त्रिकालदर्शी बनाया है। अभी इस संगम युग में
तुमको तीनों कालों का ज्ञान है, तीनों कालों का भी ज्ञान है और तीनों लोकों का भी ज्ञान है। सत्यधाम का भी ज्ञान है, सुखधाम का भी ज्ञान है और दुखधाम का भी ज्ञान है। अभी प्रैक्टिकल में तीनों धाम तुम इस सृष्टि पर अनुभव करेंगे, तुम प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे और दुनिया सिर्फ सुनेगी, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं कर सकेगी। ओम शांति।